कितना फोन किया कल्पी को, ना मेरा फोन उठा रही है ना फोन कर रही है। कहने के लिए वो मेरी माँ थी, लेकिन उनका किसी के साथ अफेयर। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपको और आपके पापा को कोई गलतफहमी हुई। ऐसे होता तो डैड के डेथ के बाद वो आती और मुझे संभालती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा बचपन इसी जख्म में बीता है। मेरी जिंदगी इसी आग में जलती रही है कि मेरी माँ ने मुझे ए कमला, क्या हुआ? सो जाना आके। विठल, वो कल्पी। बड़े लोगों की पार्टी है, देर तक चलती है तो आ जाएगी। लेकिन हम बड़े लोग नहीं हैं, हम यहाँ चाल में रहते हैं। छोटी छोटी बातें हमें खुश करती हैं और छोटी बात हमें परेशान। कल्पी ने एक फोन तो करना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया, फोन नहीं किया तो? फोन ही तो है। हो सकता है खराब हो गया होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं उसे लेने जाता हूँ। नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं लगता विठल। मैं ना उसको और एक बार फोन करती हूँ। हाँ, वो यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है कल्पी। मगर तुमसे बात करके हल्का महसूस कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें उस औरत की तस्वीरें दिखाता हूं जो मेरी मां कहलाने के लायक भी नहीं है। उस दिन यह एल्बम मैंने तुमसे छीनी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम ये तस्वीरें देखो, लेकिन अब तुमसे कोई पर्दा नहीं। इसमें है उसकी तस्वीर जिसने पलट के अपने बेटे को कभी देखा ही नहीं। ये देखना तुम, जितनी मासूम दिखती है उतना ही जहर भरा है उनमें। बाहर सबके घरों में लाइट्स है, सिर्फ आपके यहाँ की गई है। मुझे लगता है कि आपका मीटर ट्रिप हुआ है, इसीलिए। डैम, अब इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आएगा? आपके घर का मीटर बॉक्स कहाँ पर है? अंधेरे में फ्यूज कहाँ ढूंढोगी तुम? मैं कैंडल लेकर आता हूँ। कल्पी ने फोन नहीं उठाया। उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है विठल। बाकी तो पार्टी से निकल भी गई, लेकिन कल्पी। तू फिक्र मत कर, मैं लेके आता हूँ। संभल के।
सर एक मिनट। मैं देखिए सर, ट्रिप हो गया। तुम्हें ये सब आता है? हाँ, आपको नहीं आता? कभी जरूरत नहीं पड़ी, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है। बस संभालना, आपको करंट मत लगवा देना। नहीं सर, हमें तो आदत है, अक्सर चौल में लाइट चली जाती है। अरे कल्पना, तुम अभी तक यही हो? हे भगवान, सर काफी टाइम हो गया ना, मैं तो भूल ही गई। मैं चलती हूँ। देवा, मेरी कल्पी को ठीक ठाक घर पहुंचा दे, कहीं वो कोई मुसीबत में ना फंसी हो। बेटा घर जल्दी आ जा। भाई के 17 मिस्ड कॉल्स। आज तो मैं गई काम से। क्या हुआ? सर, आई के 17 मिस्ड कॉल्स आकर गए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। राघव, I came back to remind you, तेरा यूएस में कॉन्फ्रेंस कॉल है ना? कल्पना को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सेम रूट से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले कल्पना को छोड़ देता हूँ, then I'll make the call. नो 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 सर, मैं चली जाऊंगी, ये काम ज्यादा जरूरी है। Are you sure? क्या? बाय। क्या सोच रही हो कल्पना? सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि मैं घर से इतनी देर रात तक बाहर रही हूँ। भाई के 20 कॉल्स आकर गए। बेकार चिंता हो रही होगी। अरे तो फोन कर दो ना, बता दो कि रास्ते में और मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं सर, अगर मैंने अभी फोन कर दिया तो आई बहुत भड़क जाएगी। वैसे भी इतनी रात को किसी लड़के के साथ बाहर हूँ, ये जानकर ही इसको इतना टेंशन हो जाएगा। अरे कल्पना, इस बात पे क्या टेंशन? सर आप नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर शाम होने से पहले लड़की घर पर नहीं पहुँचेगी ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब घर जाकर ही आई को समझाऊंगी, उनसे बात करूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। कल्पी, देवा, थैंक यू। मेरी कल्पी सही सलामत घर पहुंच गई। अब ज्यादा परेशान मत होना, जस्ट स्माइल। ये मत भूलो आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास था। That's like a good girl. Let's see you. कल्पी सामी के साथ इतनी रात को? बाय। अरे बस स्टॉप पे भी देख लिया, आखिरी बस स्टॉप है कल्पी, लेकिन कहीं दिखी। आ गई। तू कहाँ रह गई थी कल्पी? तेरी आई ने खुद के साथ साथ मेरा भी ब्लड प्रेशर बढ़वा दिया। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? वो पार्टी देर तक चली ना, इसलिए टाइम हो गया। हाँ तो एक फोन कर लेती बेटा, बाबा आते तुझे लेने। फोन करने की बात तो दूर, तूने मेरा फोन तक नहीं उठाया। पाखी थी ना मेरे साथ। मैं तो घर जा रही हूँ। कल्पी भी थोड़ी देर पहले पार्टी से निकल गई है। आई थिंक घर पहुँचती ही होगी। कौन? पाखी। चलो अब, कोई बात नहीं, थक गई होगी, अब सो जा।
हे मदर इंडिया, चलना अब तो आ गई ना तेरी बेटी। चल। हे कमला, क्या हुआ रे? चला ना, क्यों परेशान हो रही है? परेशान होने की बात नहीं है क्या विठल? कल्पी ने कहा कि वो पाकी के साथ थी, लेकिन मैंने देखा है उसे, वो पाकी के साथ नहीं थी। सैमी छोड़कर गया है उसे। अगर कल्पी ने कोई गलती नहीं की तो फिर झूठ क्यों कहा? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अभी सोचा कल ठंडे दिमाग से बात करेंगे। पाकी, हेलो पाकी बेटा। कमला माँ, पाकी, तू ठीक तो है? रो क्यों रही है बेटा? तू घर तो पहुंच गई ना? वो दादी सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें होश नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कमला माँ। क्या मम्मी जी सीढ़ी से गिर गई? तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं कमला माँ, रात बहुत हो गई है, अब कल सुबह भी आ जाना, आप टेंशन मत लो। मैंने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। नहीं नहीं, मैं बस निकल रही हूँ बेटा, तू रो मत। क्या हुआ? विठल, मम्मी जी सीढ़ी से गिर गई। वो पाकी बहुत घबराई हुई है। वैसे तो कह रही थी कि कल सुबह ही घर आने के लिए, लेकिन तुझे रात में नींद तो आने वाली नहीं है। चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। आई, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? वो पाकी का फोन आया था, मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई। वैसे कल भी तुझे घर छोड़कर पाकी बहुत जल्दी पहुंच गई ना बेटा? चल विठल। विठल चल ना। तू होकर आ, मैं बैठता हूँ यहीं। अच्छा मैं जल्दी आती हूँ। मम्मी जी आंखें खोलिए ना, देखिए मैं आ गई, मैं कमला, खोलिए ना आंखें मम्मी जी। हाय रब्बा, बस इसके सामने मम्मी जी को होश ना आ जाए कहीं। सारा सच इसके सामने कह दिया तो सब खत्म। ड्रेसिंग कर दिया है और दर्द का इंजेक्शन भी दे दिया है। बाकी कल सुबह टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट क्यों? गिरने की वजह से इनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में मार लगी है और पता नहीं क्यों इनकी बॉडी प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रही है, इसलिए टेस्ट करना जरूरी है। मीम साहब, जब तक मम्मी जी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, मतलब तेरा भी परिवार है कमला, हम हैं ना यहाँ। मैं बैठूंगी उनके पास, तू जा। नीतू को दादी का इतना ख्याल कब से होने लगा? वो तो हमेशा काम से बचने की कोशिश करती है, फिर आज इतना क्या सोच रही है कमला? तू घर जा आराम कर, हम हैं यहाँ। ठीक है मेम साहब, मैं जाती हूँ। वो विठल भी नीचे इंतजार कर रहा है ना, मैं कल सवेरे आऊंगी। हाँ, मम्मी जी का ख्याल रखना। ले, मम्मी जी मेरी हैं, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तू टेंशन ना ले, ठीक है ना? बाकी मैं कल सवेरे पक्का आएगी, तू टेंशन मत ले बेटा। हाँ, और रोना नहीं।
ये तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। Do you love me? गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। दादी कैसी हो? कल रात तक तो ठीक नहीं थी, कुछ टेस्ट करने को बोले हैं, वो रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चलेगा। ये दादी भी ना, क्या जरूरत है उन्हें इस उम्र में सीढ़ियां उतरने की। अच्छा ठीक है, मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ? देखा तूने क्या? उसकी मुस्कुराहट। आज तक कभी सुबह इतनी मुस्कुराते हुए नहीं उठी है कल्पी। कल रात झूठ बोला विट्ठल, और आज एकदम खुशी खुशी उठ गई। तू मान या ना मान, मैं कह रही हूं कुछ तो लफड़ा जरूर है। उसकी आई हूं मैं, आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगी। सब्र करना, अभी नहीं। तू समझता नहीं है विट्ठल, ये बात बाद में टालने वाली नहीं है। बात तो मैं आज ही करूंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? आज ही बात करनी होगी? अरे बात तो घुमा फिरा के करते हैं, प्यार से पूछना पड़ता है। देख कल्पी बड़ी हो गई है, अब कान तो नहीं खींच सकते ना उसका। क्यों नहीं खींच सकती कान? अरे आई हूं उसकी, कान खींचना तो दूर विट्ठल, मैं तो। अरे 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 आराम से, मैं उससे बात करता हूँ प्यार से। तू क्या बात करेगा? तू आई है, मैं भी तो बाबा हूँ उसका, मैं कर लूंगा बात, भरोसा रख। देखती हूँ। ठीक है। और कल्पना को याद कर रहा है? नहीं तो। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। वैसे तो खुश है ना? बहुत ज्यादा। आई थिंक आई शुड कॉल। रिलैक्स यार, ऑफिस आएगी ना वो आराम से बात कर लेना। नहीं, मुझे इससे अभी बात करनी है। तू तो बड़ा मैच्योर बनता है, अब क्या हुआ? टीनेजर वाली हरकतें शुरू? यार लव बड़ी कमाल की चीज होती है, 60 को भी 16 बना देती है, और तू तो सिर्फ 32 का है। अरे फोन करते भी हैं और काट भी देते हैं। Damn it. बैटरी डेड। अपना फोन दे। थैंक्स मैन। किसका फोन है बेटा? कौन है? सैमी। कहा था ना मैंने विट्ठल, आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगी। हेलो, क्या हुआ? कमला माँ। क्यों हंस रहा है? अरे तो बात करनी थी ना। नहीं यार, पता नहीं, इनको इतने सालों से जानता हूँ लेकिन इतना नर्वस पहले कभी नहीं फील किया। वो इसलिए क्योंकि अब तक तो तेरी वो कमला माँ थी, लेकिन अब तेरी गर्लफ्रेंड की माँ है। क्या हुआ आई? किसका फोन था? तुझसे बाबा? कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। बैठ।
क्या बात है, आप लोग सब इतने सीरियस क्यों हो? वो कल्पी, बात ये है, मुझे लगता है, क्या? नहीं मतलब मुझे ही नहीं लगता है, तेरी आई को भी लगता है, हम दोनों को लगता है कि देख कल्पी, तेरी आई तुझे लेकर बहुत चिंता में। देख, हमको मालूम है तू कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन कल्पी एक बात बता, तुझे कोई लड़का पसंद है?